हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो वीडियो है ये उस बस के बारे में है जो बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे वायरल है और आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वो रील नहीं देखी हो, जहां पर लोग बात कर रहे हैं 28 जुलाई तक का जो डेंजरस फेज है। क्या वाकई में ये फेज इतना डेंजरस है? क्या आपके रिलेशनशिप्स वाकई एक स्टेक पे है? क्या आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है जुलाई 28 तक? और ये जो पीरियड है ये 7 जून से चला आ रहा है और 28 जुलाई तक इसका एक्सपायरी है। पर कहा जा रहा है कि ये जो फेज है ये रिलेशनशिप्स के लिए डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन जो है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, आपके रिश्तों को तितर बितर कर सकता है, फैमिली फ्रंट पे, आपके पर्सनल फ्रंट पे, आपके हेल्थ फ्रंट पे क्या क्या असर हो सकता है इन अलाइनमेंट से, इन प्लैनेटरी कंजंक्शन से। आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमको सब्सक्राइब करें, ये शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है, और जरूरत पड़े तो सेव भी कर सकते हैं आप ये वीडियो, क्योंकि इसके लिए अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज देने वाली हूं जो आप 28 जुलाई तक एफिशिएंटली कर सकते हैं और इससे आपका बचाव हो सकता है इन सब क्लैशेस से, इन सब सिचुएशन से और नेगेटिविटीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की। क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है और क्यों ये इतना डेंजरस फेज है? तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मार्स केतु कंजंक्शन क्या है, क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है और क्यों ये सब हो रहा है। सेकंड, हम समझेंगे कि क्या इफेक्ट्स है इसके, क्योंकि ये इस तरीके का जो अलाइनमेंट है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले हुआ था 1914 में, उसके बाद ये अब हो रहा है। तीसरी चीज हम समझेंगे कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका और क्या आप फील करेंगे इस पीरियड में। एंड लास्टली हम समझेंगे कि आप इस ओवर थिंकिंग से, इस स्ट्रेस से, ये जो इंटेंस इमोशंस आप फील कर रहे हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप हर छोटी से छोटी चीज पे ट्रिगर होने लग जाए और आपको हर चीज पे गुस्सा आने लग जाए, आपका ईगो क्लैश होने लग जाए, इंपल्स क्रिएट होने लग जाए, क्योंकि ना जो ये केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे लॉजिक जो है वो छुट्टी पे चला जाता है और ईगो, इंपल्स, एग्रेशन, रिएक्शंस आके बैठ जाते हैं ड्राइवर सीट पे। तो आपकी लाइफ टिपिकली इन सब चीजों से कंट्रोल होने लग जाती है और प्रैक्टिकल थिंकिंग और लॉजिक जो हमको संयम में रखता है वो बेसिकली ड्रेन हो जाता है। नेशन का नाम है द एक्सप्लोसिव डिस्कनेक्ट, मतलब आप एक्सप्लोजन में रहेंगे और हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। अंदर से जो ये लावा इमर्स कर रहा है बाहर से बिल्कुल चुप दिखेगा, बट कभी भी इसके अंदर एक खड़क करके ब्रेक थ्रू आ सकता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। इसीलिए मैं आपको समझाने वाली हूं कि ये मार्स और केतु का कंजंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। मार्स की बात करूं तो हम जानते हैं, जैसे मैंने कहा, फायरी रेड एग्रेशन का प्लैनेट, ठीक है। केतु जो है ना उसका सर नहीं होता, इसका मतलब वो हेडलेस होता है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लॉजिक नहीं होता, डिटैचमेंट होती है। तो मार्स कहता है एग्रेशन करो, लड़ाई करो, और केतु कहता है उसको समझ नहीं आ रहा, करो, बस करते चले जाओ। इसी वजह से ये जो डिटैचमेंट का पीरियड है वो आ रहा है और ये एग्रेसिव डिटैचमेंट का पीरियड है। हमारे रिश्तों में इसका इम्पैक्ट बहुत फायरी हो सकता है, इसलिए पॉज करो, रुको, सोचो और रिएक्ट मत करो 28 जुलाई तक। तो इसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन ये है कि आप अचानक से रिएक्टिव हो जाएंगे, अचानक से आउटबर्स्ट करेंगे, लोगों को इग्नोर करेंगे, छुप जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, और रिलेशनशिप जहां पर ट्रस्ट ऑलरेडी आपका डामाडोल हो रहा है वहां पर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, और रादर एक इंपल्स के साथ आप जो रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं इस वजह से आपके अंदर एक आउटबर्स्ट एनर्जी क्रिएट हो सकती है। तो अभी के टाइम पे ये जो पेशेंस है इसको बना के रखना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जो रिश्ते हैं, जो भी कमजोर रिश्ते हैं, उनका ब्रेक होना या उनका बेंड होना, कंप्लीट दरार आ जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और ये सिर्फ आपके इंटरपर्सनल लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही, मैं सारे रिश्तों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ट्रिगर्ड हैं ऑलरेडी एंड यू आर नॉट गिविंग शिट टू थिंग्स। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स की।
सबसे पहले अगर आप एक कपल हैं, आप एक मैरिड कपल हैं या आप एक कमिटेड कपल हैं, तो आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान बात सुन तो रहा है पर उसके दिमाग में नहीं जा रहा, वो कुछ समझ नहीं रहा, और सामने वाले का जो एम्पैथी है, कनेक्शन है, वो 100% मिसिंग रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपको ऐसा लगे कि सब चीज सुपरलेटिव है, सुपरफिशियल है, और ट्रस्ट इश्यूज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे रिलेशनशिप्स में। तो बेसिकली आप इस इम्पल्स को शांत कर सकते हैं सिंपल सिंपल रेमेडीज से, और मैं आपको वो बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो रोज सुबह ना नंगे पैर फर्श पर, जमीन पर या बाहर कहीं अर्थ के ऊपर वॉक करें, ठीक है। 10 मिनट भी अगर सुबह वॉक कर लेंगे तो वो मार्स की एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करता है, और जो मार्स का एग्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, नंगे पैर करना है, तो आपकी शांत हो जाएगी। दूसरी चीज, हर ट्यूसडे को 108 बार आपको जपना है ये मंत्र, ओम अंगारकाय नमः। ये आपके मार्स एनर्जीज को शांत करेगा। इसके अलावा 108 बार आपको जाप करना है सैटरडे को ओम केतुवे नमः मंत्र का, ताकि केतु भी साथ में शांत हो जाए। स्पेसिफिकली जब आपको लग रहा है कि चीजें हाथ से जा रही हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके भी इस एनर्जी को शांत करा जा सकता है, जैसे मैंने पहन रखे हैं। रेड जैस्पर अगर आप पहन लें या अपने बेड के साथ में रख लें तो आपकी मार्स एनर्जीज को शांत करता है। ब्लैक टूरमलिन अगर पहन लें तो आपकी केतु की एनर्जीज को ये चीज शांत करेगी, और जो ब्लैक एनर्जीज हैं, जो बैड एनर्जीज हैं, उसको भी रिपेल आउट करेगा। सॉल्ट वाटर बाथ हफ्ते में एक दिन, प्रेफरेबली सैटरडे को करने से आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो ड्रेन आउट हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ना बोलना कम है, लिखना ज्यादा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सामने से, तो आप रिएक्शन टाइम सबसे पहले तो अपना बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे उल्टा बोला, मैं हाथ के हाथ जवाब देने की जगह आधा घंटा घड़ी में देख के या 10 मिनट मिनिमम घड़ी में देख के जवाब दूंगी, तो मेरा रिस्पॉन्स अलग होगा और ये कोई बड़ा ब्लास्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ऐसा करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर नहीं बोलना चाहते और आपको पता है मैं बोल दूंगी तो लड़ाई हो जाएगी, तो एक जर्नल ले लें और उस पर लिखना शुरू करें। अपने मन की भड़ास उस किताब पे निकालनी जरूर शुरू करें। इससे भी एनर्जीज आपकी बैलेंस होंगी, और ये सबसे रेमेडियल तरीका है कि आप लड़ाई का इनिशिएशन ना करें। मैं आपको अब समझाने वाली हूँ एक टाइमलाइन ब्रेकडाउन, कि इस टाइम पे कैसे कैसे पर वीक के हिसाब से क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी चलेगा। 13 जुलाई तक का जो पीरियड है ये बहुत इरिटेशन का पीरियड है। आप लिटरली हर चीज से इरिटेट होंगे, आपको हर चीज पे गुस्सा आएगा और हर चीज पे रिएक्शन देने का टाइम होगा। तो वो रिएक्शन मत दीजिएगा, उसको रोक के रखिएगा। इसका 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का एक इमोशनल विड्रॉवल फेज है। इस टाइम पे आप छुप के रह जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, अपने मन की भड़ास अपने मन के अंदर ही दबा के रह जाएंगे और उसका रिएक्शन नहीं आ पाएगा। तो ये एक छुप जाने का या एक शेल में जाने का फेज है। 21 तारीख से 28 तारीख तक का जो फेज है, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है। उसको आप एक्चुअली अपने दिमाग में समझ के मैनिपुलेट कर पाएंगे। और 28 जुलाई के बाद धीरे धीरे ये जो मार्स और केतु का कंजंक्शन है वो अलग हो जाएगा। तो आप अपनी एनर्जी स्लोली स्टेडिली वापस लेके अपने फील्ड ऑफ एनर्जी में ला सकते हैं। तो क्या सीखा हमने? सबसे पहले, अगर इम्पल्स आए तो हमें रिएक्ट नहीं करना। अगर कुछ बहुत जोर से बहुत भयंकर बोलने की बात हो तो उसको नहीं बोलना, चुप रहना है। और तीसरी बात, अगर आपको इमोशनली बहुत हर्ट और सेंटिमेंटल फील हो रहा है तो समझिए ये एक फेज है और ये निकल जाएगा। तो इस वक्त अगर आप हर्ट हो तो रिएक्ट मत करो, चीज को फील करो, उसको समझने की कोशिश करो। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है तो आपको ये समझना है कि मेरा खुद पे कंट्रोल है, मेरा दूसरों पे कंट्रोल नहीं है। सबके साथ एक ही चीज हो रही है, बट मेरे को पता है तो मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये जो टाइम है मार्स और केतु के कंजंक्शन का, ये एक टेस्टिंग पीरियड जरूर है, बट समझे कि हम इसके थ्रू अच्छे से गुजर जाएंगे। हम टूटेंगे नहीं, हम इवॉल्व करेंगे। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है पर निभा के रखना तो बहुत मुश्किल है। ग्रह तो अनुकूल प्रतिकूल चलते ही रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जिनको ये सब सुनने की जरूरत है, जो अपने लाइफ में इस टाइम पे बहुत ट्रॉमा और इमोशनल ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं। मेरे चैनल द होप टैरो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगा और क्या क्या आपने इस चीज से सीखा, और क्या आपकी लाइफ में इसी प्रकार की कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ती हूँ, तो मैं आपको वहां पर भी असिस्ट कर सकती हूँ कि कैसे इस टाइम को आप निकाल सकते हैं। हमारा पेज द होप टैरो इंस्टाग्राम पे
टचवुड भगवान की दया से 6 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला है बहुत जल्द। आप वहां पर भी अगर सपोर्ट करें तो आपको डेली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जरूर मिल जाएंगी, बिकॉज वहां पर तो मैं बहुत एक्टिव हूं और मैं बहुत सारी रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं जरूर लौट के आऊंगी और एक और इंसाइट क्रिएट करूंगी एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ।